नाज़रीन, कांग्रेस सदर राहुल गांधी अवामी रैली से खिताब करे, आपको सीधा ले चलते हैं। नॉर्थ ईस्ट का नाम रोशन करते हो। सब लोग कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के लोग बहुत बेहतर काम करते हैं, बहुत प्यार से बात करते हैं। पूरे देश में लोग कहते हैं। आप हिंदुस्तान के बाहर जाते हो, आपके युवा बाहर जाते हैं, हिंदुस्तान का नाम पूरे दुनिया में रोशन करते हैं। और यहां नरेंद्र मोदी आपके युवाओं को गोली मारकर शहीद करता है। गरीबों को, किसानों को, कमजोरों को ये कुछ नहीं देते हैं। हमने निर्णय ले लिया है 2019 में, और अरुणाचल के सब लोगों को यह अच्छी तरह मैं समझाना चाहता हूं। हमने निर्णय ले लिया है कि पूरे देश में, हर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी गारंटीड मिनिमम इनकम देने जा रही है। थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहता हूं। गारंटीड मिनिमम इनकम का क्या मतलब है? गारंटीड मिनिमम इनकम का मतलब कि हर हिंदुस्तानी व्यक्ति को कम से कम आमदनी देने की गारंटी हिंदुस्तान की सरकार लेती है। एक लाइन बनाई जाएगी, मिनिमम इनकम गारंटी लाइन। इतने रुपए की मिनिमम इनकम होगी हिंदुस्तान में, और जो भी व्यक्ति उस इनकम लाइन से नीचे है, उसके बैंक अकाउंट में हिंदुस्तान की सरकार सीधा पैसा डालकर उस लाइन तक उसको पहुंचा देगी। अगर नरेंद्र मोदी 15-20 लोगों को पैसा दे सकता है, तो कांग्रेस पार्टी अरुणाचल के युवाओं को, अरुणाचल की जनता को, हिंदुस्तान के गरीब कमजोर लोगों को पैसा दे सकते हैं। हम देके दिखा देंगे। आखिरी बात मैं देशभक्ति की बोलना चाहता हूं। पुलवामा की मैंने बात की। कुछ साल पहले चाइना के राष्ट्रपति हिंदुस्तान आते हैं, मोदी जी के साथ गुजरात में झूला झूलते हैं। आपने टीवी पे देखा होगा। दोनों बैठे हुए हैं, चाय पी रहे हैं और झूले पे झूल रहे हैं, और टीवी मतलब उन पे मोदी जी के पोस्ट पे मतलब पूरा टेलीविजन देख रहा है। उसी समय जब नरेंद्र मोदी चाइना के राष्ट्रपति के साथ झूला झूल रहे हैं, चाइना की फौज डोकलाम में घुस रही है। नरेंद्र मोदी एक शब्द नहीं कहते, बिल्कुल चुप। उसके बाद नरेंद्र मोदी चाइना जाते हैं। चाइना की फौज डोकलाम के अंदर, और नरेंद्र मोदी बिना एजेंडा चाइना जाते हैं। मीटिंग में कोई एजेंडा नहीं। चाइना की सेना डोकलाम में, और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री चाइना जा रहे हैं बिना कोई एजेंडा। भैया ऐसे चाय पिएंगे, बिस्कुट खाएंगे और बातचीत करेंगे। यह है नरेंद्र मोदी की देशभक्ति। ऐसी देशभक्ति हमें नहीं चाहिए। जरूरत नहीं है इस देशभक्ति की। देशभक्त कौन है? देशभक्त आप लोग हो। देशभक्त हिंदुस्तान की जनता है, जो दिन भर लगी रहती है। कोई खेती करता है, कोई छोटा बिजनेस चलाता है। दिन भर आप इस देश के लिए काम करते हो। और उधर रेड फोर्ट पे प्रधानमंत्री जी खड़े होते हैं, कहते हैं मेरे आने से पहले हाथी सो रहा था। देखिए क्या अपमान करते हैं। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हिंदुस्तान से कह रहा था, राष्ट्रपति ये रेड फोर्ट पे जाके कहते हैं, हिंदुस्तान से कहते हैं, भाई और बहनों, आपके माता पिताओं ने, आपके दादा दादी ने कुछ नहीं किया, वो सो रहे थे। मेरे आने से पहले हिंदुस्तान में कुछ नहीं हो रहा था। मैं आया हूं तब हिंदुस्तान जगा है। मतलब देखिए, इनकी सोच देखिए, इनका घमंड देखिए। हिंदुस्तान की शक्ति को नहीं पहचानते हैं, अरुणाचल की जनता की शक्ति को नहीं पहचानते हैं।
सोचते हैं कि हिंदुस्तान को एक ही व्यक्ति चला रहा है, बाकी सब लोगों में कोई शक्ति नहीं, कुछ नहीं है। किसानों को और युवाओं को मदद की जरूरत है। नरेंद्र मोदी ने स्मॉल और मीडियम बिजनेस जो हैं, जो देश को रोजगार देते हैं, उनको नष्ट किया, खत्म किया, नोटबंदी से और गब्बर सिंह टैक्स से। और जो छोटे बिजनेसेस हैं, मिडिल साइज बिजनेस हैं, आपको यहां दिखाई देंगे, इनको नष्ट कर दिया इन्होंने। बैंक के पूरे पैसे 15-20 लोगों को देते हैं। अरुणाचल में अगर कोई युवा या कोई छोटा दुकानदार बैंक लोन लेना चाहता है तो कहते हैं नहीं भैया, आपका नाम अंबानी नहीं है, आपका नाम अनिल अंबानी नहीं है, आप चोर नहीं हो, तो हम आपको बैंक लोन नहीं देंगे। हम सिर्फ चोरों को बैंक लोन देते हैं। आप पहले चोरी करो, फिर हम आपको बैंक लोन देंगे। नरेंद्र मोदी का हिंदुस्तान है, चौकीदार का ऑर्डर है ऊपर से। तो हम हिंदुस्तान के जो बैंक हैं, उनका जो पैसा है, हम अरुणाचल के एंटरप्रेन्योर्स को देना चाहते हैं, अरुणाचल के युवाओं को देना चाहते हैं, अरुणाचल के छोटे दुकानदारों को, स्मॉल मीडियम बिजनेस वालों को देना चाहते हैं कि वो अरुणाचल के लिए और हिंदुस्तान के लिए रोजगार पैदा करने का काम शुरू करें। आपके पास स्किल्स की कोई कमी नहीं है, आपके पास यहां पे बहुत सारी स्किल्स हैं, सिर्फ उन स्किल्स को सपोर्ट करने की जरूरत है, ट्रेनिंग देने की जरूरत है, बैंक से जोड़ने की जरूरत है। वो काम हम करके दिखाएंगे। यहां पे किसानों की समस्या है। प्रदेश बहुत बड़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, सड़कों की जरूरत है, मगर किसान को अपने माल के लिए, फल के लिए, सब्जी के लिए सही दाम मिलने की भी जरूरत है।